इस मूवी की शुरुआत में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक जेल में डोनाल्ड फिट्जरॉय और कोर्टलैंड जेंट्री नाम के दो आदमी बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। डोनाल्ड फिट्जरॉय CIA का एक एजेंट था, जबकि कोर्टलैंड जेंट्री वहां पर एक कैदी था। फिट्जरॉय कोर्टलैंड जेंट्री से बोलता है कि अगर वो CIA के लिए काम करे तो वो उसे इस जेल से आज़ाद करवा सकता है। हमारा हीरो यानी कि कोर्टलैंड जेंट्री इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है कि 18 साल के बाद हमारा हीरो कोर्टलैंड जेंट्री एक पार्टी में होता है, जहां पर एक लड़की उसे एक खिलौने वाली गन पकड़ाकर चली जाती है। असल में जेंट्री को CIA द्वारा एक मिशन दिया जाता है, जिसमें उसे इस पार्टी में एक आदमी को मारने के लिए भेजा जाता है। CIA जेंट्री को C6 नाम से बुलाती है, यानी कि सियरा 6। फोन पर डैनी कामाइल नाम का CIA अधिकारी C6 को बताता है कि उसे वहां पर एक आदमी को मारना है जो CIA की खुफिया इंफॉर्मेशन उनके दुश्मनों के साथ शेयर कर रहा है। कुछ देर बाद वो आदमी उस पार्टी में आ जाता है, जिसे C6 को मारने के लिए भेजा जाता है। वो आदमी C6 के टारगेट पर होता है, पर वो उसे मिस कर जाता है। कुछ देर बाद ये टारगेट पार्टी छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि कोई उसको मारने वाला था। C6 भी उसके पीछे भागता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। वो आदमी C6 को बताता है कि वो भी CIA के लिए ही काम करता है और CIA ने उनके ही आदमी को मारने के लिए C6 को भेजा है। वो आदमी बताता है कि उसे भी CIA में फिट्जरॉय ही लेकर आया था। वो C6 को बताता है कि डैनी कार्माइल बहुत बुरा आदमी है और उसी की वजह से आज उसकी ये हालत है। वो C6 को बताता है कि CIA एक दिन उसे भी किसी के हाथों मरवा देगी। उसके बाद वो C6 को एक लॉकेट पकड़ाता है, जिसमें एक पेन ड्राइव होती है, और वो उसे कहता है कि इसे पकड़ो और उस डैनी कार्माइल की पोल खोल दो। C6 वो लॉकेट अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो आदमी दम तोड़ देता है। इसके बाद डैनी कार्माइल द्वारा भेजी गई CIA की टीम उस लाश की तलाशी लेती है और वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। असल में उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी जो डैनी कार्माइल के लिए खतरा थी और जिसे वो खत्म करना चाहता था। इसके बाद डैनी कार्माइल C6 को फोन लगाकर उससे पूछता है कि क्या उसे टारगेट ने कुछ बोला और क्या उसे टारगेट के पास से कुछ मिला, जिस पर C6 उसे मना कर देता है। इसके बाद C6 डोनाल्ड फिट्जरॉय को फोन लगाता है और उसे सारी बात बताता है, और दूसरी तरफ डैनी कार्माइल को C6 पर शक हो जाता है कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो लॉयड हैंसन नाम के एक सिरफिरे को C6 को पकड़ने का काम सौंप देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोनाल्ड फिट्जरॉय अपने एक फ्रेंड की फ्यूनरल में जाता है, जहां पर उसे लॉयड हैंसन मिल जाता है। लॉयड हैंसन डोनाल्ड फिट्जरॉय से सियरा 6 के बारे में पूछता है। लॉयड हैंसन डोनाल्ड फिट्जरॉय को बताता है कि उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। इसके बाद वो फिट्जरॉय को एक गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। गाड़ी में बैठकर डोनाल्ड फिट्जरॉय अपने आदमियों से बोलता है कि तुम लोग जिस आदमी को बिठाकर प्लेन में ले जा रहे हो उसे मार दो। यहाँ आपको बता दें कि डोनाल्ड फिट्जरॉय के आदमी उसके कहने पर ही सियरा 6 की मदद के लिए उसे कहीं पर ले जा रहे थे, पर अब उसको उसकी बेटी की जान बचाने के लिए अपने आदमियों को सियरा 6 को मारने के लिए कहना पड़ा था। पर हमारा हीरो इन सब से बहुत तेज होता है। वो इन सब से लड़कर इस जहाज से कूद जाता है। जहाज क्रैश हो जाता है। इसके बाद सियरा 6 पैराशूट की मदद से टर्की में लैंड कर जाता है। इसके बाद लॉयड हैंसन सियरा 6 को पकड़ने के लिए बहुत बड़े इनाम की घोषणा कर देता है। इसके बाद कहानी हमें 2 साल पहले ले जाती है, जहाँ पर फिट्जरॉय सियरा 6 को कहता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और उसे उसकी भतीजी का ध्यान रखना है। सियरा 6 उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है। इसके बाद सियरा 6 एक आदमी के पास पहुंचता है जो फेक पासपोर्ट बनाने का काम करता था। वो आदमी धोखे से सियरा 6 को एक कमरे में बंद कर देता है और लॉयड हैंसन को फोन लगाकर सियरा 6 के बारे में जानकारी दे देता है और उसे कहता है कि उसे उसके इनाम का इंतजार है। थोड़ी देर में वहां पर लॉयड हैंसन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। सियरा 6 और लॉयड हैंसन में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। सियरा 6 वहां पर एक बम गिराकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी लॉयड हैंसन पीछे से उस पर बंदूक तानकर उसे रोक देता है। तभी वहां पर CIA एजेंट रोमियो भी पहुंच जाती है। रोमियो लॉयड हैंसन पर एक इंजेक्शन से वार कर देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सियरा 6 को भी बंदूक दिखाकर अपने साथ ले चलती है। वो लॉयड हैंसन को भी इंजेक्शन से बेहोश कर देती है और अपनी गाड़ी की डिक्की में बिठा लेती है। इसके बाद लॉयड हैंसन डोनाल्ड फिट्जरॉय को टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि प्राग में कौन है, पर डोनाल्ड फिट्जरॉय उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद CIA एजेंट रोमियो सियरा 6 को प्राग में एक लेडी के घर पे ले आती है। यहाँ पर यह लेडी इन दोनों को वो पेन ड्राइव ऑन करके दिखाती है और बताती है कि डैनी कार्माइल बिना ऑर्डर्स के कत्ल और बॉम्बिंग्स की वारदातों को अंजाम दिया करता था और इस पेन ड्राइव में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, इसलिए वो इस पेन ड्राइव के पीछे पड़ा हुआ है। इसी वजह से उसने
फिट्जरॉय और उस लेडी को CIA से निकलवा दिया था। सिएरा 4 को डैनी कार्नाइल के सारे पापों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने सिएरा 6 के हाथों उसे मरवा दिया था। थोड़ी देर में लॉयड हैंसन द्वारा भेजी गई टीम उस बिल्डिंग को घेर लेती है और उन पर हमला कर देती है। वो लेडी किसी तरह से सिएरा 6 और एजेंट रोमियो को वहां से बाहर निकाल देती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो सारे लोग और वो लेडी मारे जाते हैं। जैसे ही सिएरा 6 बिल्डिंग से बाहर आता है, उसे पराग की पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी तरफ लॉयड हैंसन द्वारा भेजे गए आदमी सिएरा 6 पर हमला कर देते हैं। इस तरह पुलिस और लॉयड हैंसन की भेजी हुई टीम के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिससे पराग शहर में तबाही मच जाती है। एजेंट रोमियो किसी तरह से सिएरा 6 को वहां से बचाकर एक गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। इसके बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर वो डोनाल्ड फिट्जरॉय की भतीजी को ढूंढने के लिए उसके दिल पर लगे हुए पेसमेकर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लड़की क्रोएशिया में है। तभी वहां पर इस मूवी का सेक्सी तमिल लड़का यानी कि धनुष पहुंच जाता है, जो इन दोनों पर वार कर देता है। इन तीनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, पर धनुष किसी तरह से इनसे वो पेन ड्राइव चुराकर भाग जाता है। इसके बाद धनुष वो पेन ड्राइव लेकर लॉयड हैंसन के पास क्रोएशिया में एक मेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर फिट्जरॉय और उसकी भतीजी को भी रखा गया था। धनुष लॉयड हैंसन को वो पेन ड्राइव पकड़ा देता है। लॉयड हैंसन वो पेन ड्राइव पाकर खुश हो जाता है। तभी लॉयड हैंसन क्या देखता है कि बाहर उसके मेंशन पर किसी ने हमला कर दिया था। दरअसल एजेंट रोमियो और सिएरा 6 धनुष का पीछा करते करते वहां पर पहुंच गए थे। वो लोग फिट्जरॉय और उसकी भतीजी को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। सिएरा 6 बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और एक एक करके लॉयड हैंसन के सारे आदमियों को मारने लगता है। जब वो फिट्जरॉय और उसकी भतीजी को बचाकर वहां से निकल रहा था, इसी बीच फिट्जरॉय को गोली लग जाती है। फिट्जरॉय सिएरा 6 से एक बंदूक और एक ग्रेनेड लेता है और उनको वहां से जाने के लिए बोल देता है। फिट्जरॉय की भतीजी अपने अंकल को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मजबूरी में सिएरा 6 उसको वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद लॉयड हैंसन अपने 2 साथियों के साथ फिट्जरॉय के पास पहुंचते हैं। फिट्जरॉय वहां पर ग्रेनेड को ऑन कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर इस ब्लास्ट में हैंसन बच जाता है क्योंकि वो ब्लास्ट के टाइम पानी में कूद गया था। दूसरी तरफ एजेंट रोमियो और धनुष में भी लड़ाई हो जाती है, पर बाद में धनुष एजेंट रोमियो को वो पेन ड्राइव पकड़ाकर निकल जाता है। सिएरा 6 फिट्जरॉय की भतीजी को लेकर वहां से निकल ही रहा था कि वहां पे लॉयड हैंसन पहुंच जाता है, जो सिएरा 6 पर वार कर देता है। वो धोखे से गन पॉइंट पर फिट्जरॉय की भतीजी को लेकर एक भूल भुलैया में घुस जाता है, पर कुछ देर बाद सिएरा 6 उन दोनों को ढूंढ लेता है। यहाँ पर लॉयड हैंसन सिएरा 6 से बोलता है कि उन दोनों मर्दों में इन हथियारों का क्या काम है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उससे 2-2 हाथ होकर दिखाए। इसके बाद दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो लॉयड हैंसन को गोली मार देती है। ये लड़की भी CIA में डैनी कार्नाइल के साथ ही काम करती थी। इसके बाद वो सिएरा 6 से कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इस सब का इल्जाम लॉयड हैंसन पर डाल देगी। वो सिएरा 6 को इसके लिए गवाही देने के लिए कहती है। वो सिएरा 6 से कहती है कि अब से वो उसके लिए ही काम किया करेगा। सिएरा 6 इस सब के लिए मान जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 2 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी कार्नाइल, एजेंट रोमियो और वो लड़की सारा इल्जाम लॉयड हैंसन पर डाल देते हैं। CIA इन तीनों को बेगुनाह करार दे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी कार्नाइल और उसकी फ्रेंड ने फिट्जरॉय की भतीजी को टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था, ताकि वो सिएरा 6 को ब्लैकमेल करके अपनी उंगलियों पर नचा सकें। पर जब वो हॉस्पिटल में सिएरा 6 को देखने के लिए जाते हैं, तब वो वहां पर क्या देखते हैं कि सिएरा 6 वहां से निकल चुका था। इसके बाद सिएरा 6 उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर फिट्जरॉय की भतीजी को टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मार देता है और फिट्जरॉय की भतीजी को लेकर वहां से एक गाड़ी में निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस का भी आनंद उठा सकें। थैंक यू सो मच।